आपका टॉपिक है जो आज वो है 8th बी यूनिट में न्यूक्लियाई में आपका टॉपिक है बेटा न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस एंड दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर सीबीएसई। इट्स ओनली फॉर सीबीएसई पैटर्न, नॉट फॉर एचबीएसई। बट सीबीएसई में जितने टॉपिक है बेटा वो सारे कवर होंगे आपके एंट्रेंस में। कोई भी एंट्रेंस आता है तो जो पहला टॉपिक है बेटा न्यूक्लियर फोर्स होती क्या है, सभी बच्चों को पता है बेटा न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। ये आप +1 में पढ़ते आए हो। +1 में आपने पढ़ा था कि जो फोर्सेज होती है 4 फोर्स पढ़ी थी आपने। सबसे पहली थी ग्रेविटेशनल, क्योंकि सबसे वीक कौन है, ग्रेविटेशनल। शायद आपने पढ़ रखा बेटा ये वाला कि ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर क्या थी बेटा आपकी वीक, और फिर क्या थी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर क्या थी, कौन सी थी, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग। और इनके बीच में जो रेशो थी बेटा वो रेशो क्या थी आपकी, जो रेशो थी बेटा वह थी दैट इज आपकी रेशो आई थी बेटा 1 10 की पावर 25 10 की पावर 36 और 10 की पावर 38, ये रेशो थी। यदि हम बात करते हैं इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स और कौन सी है ये, न्यूक्लियर फोर्स, एंड दैट इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीक। इट इज द वीकेस्ट फोर्स एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड दैट इज द वीकेस्ट फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, न्यूक्लियर फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो ठीक है बेटा, नाम से पता है आप सभी को पता कि न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती है, वो फोर्स होती है जो न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज है बेटा। न्यूक्लियस है ये, इसके अंदर 2 चीज है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब सभी को पता है घर के अंदर यदि हम बात मानते हैं भाई 2 चीज है हमारे पास, 2 इंसान हैं, तो बेटा उनके बीच में कोई ना कोई लेन देन होता है, कोई ना कोई तो कारण है कि दे आर बाइंड टूगेदर, कि वो दोनों एक जगह साथ हैं। तो यही कारण है कि देयर इज ए फोर्स, इनके बीच में फोर्स है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो कौन सी फोर्स है बच्चों, वो फोर्स है जो किन को बांध के रखती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे न्यूक्लियर फोर्स की, न्यूक्लियर फोर्स। तो बेटा न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे, क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज नेचर विद विच by which nucleons are bind together, by nucleons bind together किसके अंदर, into nucleus के अंदर। भाई न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज है बेटा, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो दोनों ने बांध कर रख रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स होती है बेटा। अब इसकी जो है ना, अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो क्या क्या बेटा। सबसे पहला तो क्या है ये कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे पहला तो बेटा ये क्या है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। सेकंड जो न्यूक्लियर फोर्स है बेटा, ये कहते हैं किसके बीच में होती है, ओनली किसके बीच में, इट विल एग्जिस्ट बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, इट विल एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा एग्जिस्ट होती है किसमें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में, और कहा, इनटू द न्यूक्लियस। एंड द थर्ड इज दैट विल बी इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है बेटा चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज। ये क्या है, क्या है, इंडिपेंडेंट टू चार्ज, इंडिपेंडेंट टू द
चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती कितना प्रोटॉन पे कितना न्यूट्रॉन पे चार्ज है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। नाउ ये भी आया था बेटा, अभी जो मैंने रेशो बताई थी, क्या था, न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या रिलेशन थी, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स है उसके अंदर क्या रेशो थी बेटा, 1:10⁻38, यह रेशो है बेटा। नाउ द न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटा, इट इज क्या बेटा, इट इज शॉर्ट रेंज, क्या बेटा, शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज का मतलब बेटा इट विल एग्जिस्ट ओनली स्मॉल सेपरेशन, स्मॉल डिस्टेंस तक के लिए वैलिड है, दूर तक नहीं, समझ गए ना, दूर तक नहीं है। जैसे कि आपकी ग्रेविटेशनल लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूर तक है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ। तो सन कहाँ है, अर्थ कहाँ है, तो ये तो कौन सी है, लॉन्ग रेंज, कौन सी है ये, लॉन्ग रेंज। लेकिन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा, क्योंकि साइज ऑफ न्यूक्लियस किसमें होता है, फर्मी में होता है, बहुत छोटा होता है, तो ये कौन सी फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। तो दीज आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेज। नाउ क्योंकि बेटा शॉर्ट रेंज क्या कारण है, कि साइज न्यूक्लियस का खुद कितना, फर्मी में है, 10⁻⁻15 में है, तो इसका मतलब शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। नाउ नेक्स्ट है बेटा, कि जो वेरिएशन ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स है डिस्टेंस के साथ। अब हम सभी जानते हैं बेटा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो तो ये था, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्या थी, ये थी। लगभग मोस्टली जो फोर्सेज है किसको ओबे करती है बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ, किसको बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। लेकिन बेटा ये जो फोर्स है इट डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसका तो पता ही नहीं लगा कि डिस्टेंस के साथ कितना वेरिएशन है। तो इट डज नॉट एग्जैक्टली फाइंड द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स, कौन सी फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड डिस्टेंस। भाई ये आज तक एग्जैक्टली नहीं बता सकते बेटा हम कि न्यूक्लियर फोर्स और किसमें बेटा, डिस्टेंस के बीच में क्या सेपरेशन है। इट डज नॉट, वी कैन नॉट डिफाइन, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। तो ये कहता है कि वेरिएशन ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स विद द डिस्टेंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन। क्या बेटा, ये वेरिएशन ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स विद द डिस्टेंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन, नॉट बी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। नाउ आगे बेटा जो न्यूक्लियर फोर्स है कैसी है, आर नॉन सेंट्रल फोर्सेज, कौन सी है बेटा, कैसी है, नॉन सेंट्रल फोर्सेज। बेटा सभी को बच्चों को इतना पता होगा सेंट्रल फोर्सेज को होती है, सेंट्रल फोर्सेज होती है लाइक दिस, जैसे कि बेटा ये है एक बॉडी, ये होगी, एक बॉडी, ये होगी, इन दोनों बॉडी का सेंटर ये है, तो इनको ज्वाइन विथ ए फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। वो कौन सी होती है, सेंट्रल फोर्स। कौन सी होती है बेटा, सेंट्रल फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। भाई वो फोर्स जो किस पे एक्ट करती है, एक लाइन पे, जो लाइन की ना ज्वाइन कर रही, सेंटर में ज्वाइन कर रही है बॉडीज की, दैट इज द सेंट्रल फोर्स। जैसे कि कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सारी क्या है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है बेटा। तो नाउ अब इसमें जो है हमारा नेक्स्ट है बेटा, अभी इसी के अंदर देखिए बेटा न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी कर ली। अब इसी के अंदर है बेटा कि जो न्यूक्लियर फोर्स हैं उनके बारे में, यस बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कि जो न्यूक्लियर फोर्स है बेटा, न्यूक्लियर फोर्सेस, इसके बारे में सबसे पहले अभी की बात करते हैं तो अभी 1936 में जापान का साइंटिस्ट युकावा, 1936 में जापान का साइंटिस्ट है बेटा, कौन था, युकावा, जापान का साइंटिस्ट है बेटा, कौन था, युकावा। जापान, ये बेटा जापानीज साइंटिस्ट है, जापान का साइंटिस्ट है बेटा ये। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ये कहता है भाई ये न्यूक्लियस है, इसमें ये प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन्स हैं। वो कहता है कि भाई इनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ लेन देन है, जिसकी वजह से दोनों एक जगह रह रहे, जिसके कारण क्या फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। जापान के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया था कि देयर इज अ समथिंग एक्सचेंज बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज होता रहता है। क्या होता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज। तो क्या बोले बेटा, किसके बारे में बोले मैंने, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, किसने, युकावा ने। तो इन 1936 जापानी साइंटिस्ट कॉल्ड युकावा विल एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन किया बेटा, देयर इज ए समथिंग
कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बिकॉज इसका काज जो है बेटा, इसका कारण क्या है, इसका काज किसने बताया था, युकावा ने बताया था। क्या काज है, क्या काज है बेटा, कंटिन्यूअस क्या बोलोगे इसको, जैसे लेन देन है बेटा, एक्सचेंज, कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ किसका बेटा, कोई पार्टिकल है बेटा, कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल्स किसके बीच में, कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन किसके बीच में बेटा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स किसके अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड, एंड द पार्टिकल जो जिसका लेन देन हो रहा है बेटा, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड पाई, क्या बेटा ये पाई मेसोन, क्या बेटा पाई मेसोन, दैट इज अ पाई मेसोन। कौन सा पार्टिकल है बेटा, पाई मेसोन, ये वाला पाई मेसोन किसके बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लगातार एक्सचेंज, एक बार वो ले रहा फिर वो उसको दे रहा, कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज किसका, पार्टिकल का, किसके बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है बेटा, पाई मेसोन। और बेटा ये देखिए क्या बताया इन्होंने कि जो मास ऑफ पाई मेसोन है बेटा, वो लगभग 273 टाइम्स है किसकी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, mass of pi meson is nearly equal to the 273 times of the mass of electrons, and pi meson बेटा, जो pi meson है उसके टाइप है बेटा, इसके टाइप ऑफ पाई पार्टिकल, जो पाई पार्टिकल था, पाई मेसोन पार्टिकल था, उसकी टाइप है बेटा, 3 टाइप है, इसकी टाइप कितनी है बेटा, 3, एक है न्यूट्रल, एक है पॉजिटिव और एक है बेटा नेगेटिव, 3 टाइप है, एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बेटा जिसका पॉजिटिव चार्ज है पाई पॉजिटिव, जिसमें नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल है। वो कैसे होता है बेटा, कैसे देखिए कैसे होता है ये एक्सचेंज, ये कहते हैं प्रोटॉन किसमें बदल गया बेटा, न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, 0 1 होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है 1 1। इट मीन ये 1 तो खत्म होना चाहिए बेटा, ये 1 क्यों होना चाहिए, खत्म होना चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करोगे, कौन सा होगा, माइनस, क्योंकि चार्ज, ये चार्ज तो होता है बेटा, तो क्या आएगा यहां, पाई माइनस, क्या आएगा बेटा, पाई माइनस। क्लियर होगी बात बेटा, ये चार्ज, क्योंकि चार्ज कहां से लेते हैं हम, एटॉमिक नंबर से लेते हैं, ये तो क्या है, चार्ज ही तो है, माइनस का मतलब क्या, -1, ये क्या है +1, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, मास नंबर 1 बच गया, चार्ज कितना हो गया 0। प्रोटॉन बढ़ गया बेटा, किसमें बदल गया, न्यूट्रॉन में। ऐसे ही किसमें क्या बदलेगा, न्यूट्रॉन में बदल जाएगा बेटा, किसमें बदल जाएगा, प्रोटॉन में बदल जाएगा 1 1 में। कैसे, लेकिन यहाँ 1 है बेटा, यहाँ 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, चार्ज 1, किस पे चार्ज 1 है, प्लस का, पाई प्लस पे, किस पे बेटा, पाई प्लस पे, तो ये बन जाएगा बेटा, न्यूट्रॉन बदल गया किसमें, प्रोटॉन में, एंड दैट प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली मूव, ये कंटिन्यूस चलती रहती है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड, इस पार्टिकल का क्या नाम है बेटा, पाई मेसोन है। किसने बताया था, जापान का साइंटिस्ट युकावा, उसने बताया था बेटा। ठीक है बेटा, अभी तक तो देखिए बेटा, अभी तक तो आप फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ते रहे +1 2 में, कौन कौन फंडामेंटल पार्टिकल क्या पढ़ते रहे बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या पढ़ते रहे आप बेटा, बताना मुझे, फंडामेंटल पार्टिकल आप पढ़ते रहे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पढ़ते रहे ना बेटा, आज तक ये पढ़ा, लेकिन बेटा क्या क्या होता है फंडामेंटल, जो बेस होना है, जो बेस थे, लेकिन बेटा आज ये भी चीज चेंज हो गई, ये कहता है इलेक्ट्रॉन भी किसी और का बन गया। जब कोई इलेक्ट्रॉन खुद किसी और का बन गया तो आप कह सकते हो फंडामेंटल है वो, नो, फंडामेंटल बेटा केमिस्ट्री क्या कहती है, यूनिट सेल कौन होता है, जो किसी भी क्रिस्टल का क्या बेस हो है उसी का तो बनेगा। ऐसे ही ये फिजिक्स के हम क्या पढ़ते थे, यूनिट मानते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, लेकिन नहीं बेटा, अब जो नैनो फिजिक्स आई है, आगे टेक्नोलॉजी आई है बेटा, आपने देखे होगा स्विट्जरलैंड के अंदर नीचे धरती के नीचे कोलाइडर, एक बड़ी मशीन फिट की गई थी जिसमें कोलाइडर पार्टिकल्स, गोल्ड पार्टिकल खोजने के लिए आप एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो
तो बेटा वो क्या है, वो ये कहते हैं कि पहले था जमाना कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मानते थे फंडामेंटल पार्टिकल, लेकिन बेटा आज चेंज हो गया है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है किसी तरह, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है किसी तरह और न्यूट्रॉन भी बढ़ रहा है। तो बेटा ये जो है ये पार्टिकल क्या कहलाते हैं, क्वार्क्स। क्या कहलाते हैं बेटा, क्वार्क्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, क्वार्क्स। दीज आर कॉल्ड क्वार्क्स। याद रखना है कितने हैं, 6। कितने क्वार्क्स है बेटा, 6। 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव है। और क्या होगा, सिंपल सा है, एक अप है दूसरा डाउन। अप पर प्लस है तो डाउन पे एक स्ट्रेंज है, एक चार्म है, ठीक है ना, एक टॉप और एक बॉटम, टॉप और बॉटम। तो ये 6 है बेटा। देखिए कैसे है, ये जो क्वार्क्स है, आप ध्यान रखना, कोई भी आपसे पूछे कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल का नाम दे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नहीं, कौन है, क्वार्क्स। कौन है बेटा, क्वार्क्स है। कितने हैं, 6 क्वार्क्स है बेटा। क्या लिया हमने, कौन कौन से बेटा, देखिए 6 क्वार्क्स। अप को आपने यू से रिप्रेजेंट करना, और इसमें जो चार्ज है बेटा, एंड दैट चार्ज इज प्लस का 2/3 इंटू ई। अप का उल्टा कौन है, डाउन। डाउन का क्या होगा बेटा, -E/3। ठीक है बेटा, अप हो गया, डाउन हो गया। फिर है बेटा चार्म, और फिर क्या बनेगा, चार्म से क्या बनेगा, स्ट्रेंज। क्या बनेगा, चार्म। चार्म मीन्स सी, क्या आएगा, प्लस का 2/3E। स्ट्रेंज क्या बनेगा, -E/3। टॉप का क्या बनेगा, प्लस का 2/3E। और डाउन, बॉटम, सॉरी बॉटम बेटा, यस बॉटम आ रही है बेटा। बॉटम आएगा बेटा, यस बॉटम, गुड। क्या आएगा बेटा, बॉटम, टॉप, बॉटम कितना होगा बेटा, -E/3। अब देखेंगे बेटा हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनसे बन रहे हैं, यस। जैसे कि एक प्रोटॉन है, क्या बेटा, एक प्रोटॉन। भाई एक प्रोटॉन किससे बना है, प्रोटॉन क्या होता है बेटा, सभी को बताना क्या होता है प्रोटॉन, प्लस का। अरे भाई E प्लस होगा ना, अरे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, माइनस का E। क्या होता है बेटा, माइनस का E होता है। न्यूट्रॉन में क्या आएगा, 0। न्यूट्रॉन पे क्या आएगा, 0। अब आपने प्रोटॉन बनाना है तो बेटा क्या करें, देखिए ये कहता है भाई 2 अप ले लो, एक डाउन। 2 अप, 2 तो ले लो अप, प्लस 1 ले लिया डाउन। तो देखो क्या बना बेटा, 2 इंटू अप की वैल्यू कितनी है, 2/3E, प्लस 1 डाउन की वैल्यू कितनी है, -E/3। तो बेटा रिएक्शन कंप्लीट करना बेटा, ये क्या रिएक्शन बनी, 2 दूनी 4, 4/3E -E/3। एलसीएम सेम है बेटा, एलसीएम सेम है, 4E में दे गया 3E, 3E/3 कैंसल कितना आया बेटा, E आया, प्लस का आया ना, तो कौन बन गया ये, प्रोटॉन। क्या बना, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी किसका बन गया, क्वार्क्स है। कौन से क्वार्क्स, 2 अप और 1 डाउन। क्लियर है बेटा, 2 अप और 1 डाउन से। ऐसे ही क्या बनेगा बेटा, न्यूट्रॉन बनेगा। न्यूट्रॉन किससे बनेगा बेटा, 2 डाउन ले लो, 1 अप ले लो। जैसे कि क्या बताया बेटा मैंने, न्यूट्रॉन क्या बनाना है, न्यूट्रॉन बनाना है। 2 डाउन, 2 डाउन का मतलब है -E/3 प्लस 1 अप बेटा। जीरो आ गया। तो न्यूट्रॉन किसका बना, 2 डाउन एंड 1 अप। इसको ये लिख सकते हैं बेटा फिजिक्स में, DDU, डाउन डाउन अप। समझ गए बेटा। तो ये था आपका न्यूक्लियर फोर्सेस।